हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वैत आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने गार्डनिंग चैनल पे। और ये जो आप सामने मेरे 7-8 तरीके के इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, तो ये आज हम लोग गार्डन सॉइल पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि किस तरीके की मिट्टी बनाएं या किस तरीके की मिट्टी यूज़ करें। देखिए, कोई भी थंब रूल नहीं है ऐसा कि आपको इसी से जाना है। कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं, कई कई जगह कुछ चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश होगी मेरी कि सब चीज़ें कवर हो जाएं। और ये मान के चलिए आप, ये 60 से 70% ऑफ द आपके जो प्लांट्स हैं, जो फेमस आपके प्लांट्स हैं, मतलब वो पेड़ जो आपको हर घर में दिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एलोवेरा, हिबिस्कस, आपके क्रोटन, आपका गुलाब, और आपके अगर कोई ऑर्नामेंटल कुछ और भी प्लांट्स हैं जैसे ड्रेसीना हो गया आपका, या आपका कड़ी पत्ता हो गया, या फाइकस हो गया, इन सब के लिए ये जो सॉइल मिक्सचर है बहुत आराम से काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि गमले की मिट्टी किस तरीके से तैयार करी जाती है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि आपके पेड़ की बढ़वार, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं, ये मेरे सामने जो रखा है ये गार्डन सॉइल है। ये मेरी पुरानी मिट्टी है। देखिए, कभी भी अपनी पुरानी मिट्टी को फेंकिएगा नहीं। मिट्टी जितनी पुरानी होगी उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स आप ऐड करेंगे उतनी और अच्छी होगी, क्योंकि पुरानी मिट्टी में और माइक्रोब्स और पैदा होते हैं। उसमें डेड मैटर जो होता है आपके प्लांट का, पत्तियां गिर के, कीट पतंगे गिर के उसमें इकट्ठा होते जाते हैं, तो वो आपका और अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होती जाती है। तो ये आपने लिया गार्डन सॉइल, एक हिस्सा गार्डन सॉइल। देखिए, अगर आप मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गमला अगर हम भर रहे हैं तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये 10 इंच का गमला है। ये सबसे ऐप्ट रहता है अगर आपको कोई सा भी पेड़ लगाना है। ये मिट्टी का गमला है, प्लास्टिक के भी गमले में यही सोल्यूशन काम करेगा। और आपका सिरेमिक का गमला होगा तो भी कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मिट्टी का गमला है, इसमें नीचे ऐसे होल होना चाहिए, और होल को किसी भी पत्थर या टुकड़े, किसी गमले के टुकड़े की सहायता या दिए की सहायता से इन्वर्टेड रखना है, इस तरीके से रखना है ताकि आपका जो होल है वो ब्लॉक ना हो और उसमें से पानी का निकासी होता रहे। ठीक है, तो गमले में अब हम मिट्टी भरेंगे सबसे पहले। तो ये आपका जैसे 10 इंच का गमला मैंने आपको दिखाया, तो इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर जो आएगा, ये आप देख रहे हैं, ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट ले सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर ले सकते हैं। गोबर कम से कम 1 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर लेंगे तो उसके जलने के आपके पेड़ जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गोबर ले सकते हैं सड़ा हुआ, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों में से कोई 2 भी ले सकते हैं, कोई 1 भी ले सकते हैं तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। या तीनों हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तीनों को मिक्स। कंपोस्ट का मतलब घर की बनी हुई कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट तो मार्केट में मिलती है, गोबर भी आपको आसपास से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला गार्डन सॉइल हो गया, फिर हमारा ये खाद के रूप में ये 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए। फिर हम लोग आते हैं जो हमारे छोटे छोटे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, जो हमारे पेड़ की ग्रोथ में, फूल और फल और जो फोलिएज वाले प्लांट हैं उनको सुंदरता प्रदान करने के लिए। तो ये आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये नीम खली रखी है। 2 हिस्से हमारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। फिर आधा हिस्सा हम लोग लेंगे इसमें नीम खली। ठीक है, नीम खली आपका प्लांट को इन्फेक्शन से बचाएगा, कीड़े मकोड़ों से बचाएगा। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, नर्सरी में भी मिल जाएगा, तो आप नीम खली मिला सकते हैं। अगर ये 10 इंच का आप गमला ले रहे हैं तो जैसे आपने 5 मुट्ठी मिट्टी ली है, 3 मुट्ठी आपने ली है ये गोबर, ये खाद, तो 1 मुट्ठी आप ये नीम खली लेंगे, 1 मुट्ठी नीम खली रहेगा। उसके बाद आते हैं, ये आप देख रहे हैं हड्डी चूरा है, बोन मील कहते हैं इसको, ये भी ऑनलाइन या नर्सरी में मिल जाएगा। कुछ लोग नहीं बोन मील यूज़ करते हैं तो आप अंडे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अंडे के छिलकों का भी नहीं आपको इस्तेमाल करना है तो पोटेशियम रिच जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, एनपीके वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसकी कमी को, ये आपके फूलों को
कैल्शियम प्रदान करता है फूलों को और फलों को बनने में मदद करता है। तो एक मुट्ठी आधी मुट्ठी आपका ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं, ये देखिए कोकोपीट रखी हुई है। कोकोपीट आपकी ब्रिक्स में आती है, उसको पानी में भिगो के और फूल जाएगी, जितना साइज़ है उसका दुगना साइज़ हो जाता है। तो ये सुखा के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कोकोपीट ऑप्शनल है। कोकोपीट मेरे पास सैंड नहीं है इस समय, तो मैं आपको सैंड नहीं दिखा पा रहा हूँ। सैंड, रेत जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज़ करता है, एरिएशन बढ़ाता है सॉइल में। तो अगर आपका प्लास्टिक का गमला है तो कोकोपीट कम इस्तेमाल करिए। सिरेमिक का गमला है तो कोकोपीट कम इस्तेमाल करिए। मिट्टी के गमले में आप आराम से कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्यूलेंट हो गए, आपके अडेनियम्स हो गए, और जिन पेड़ों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं है उनमें कोकोपीट मत इस्तेमाल करिएगा आप। ठीक है, तो ये भी आधा मुट्ठी रहेगा। जैसे जैसे गमले का साइज़ बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपका ये इंग्रेडिएंट्स का जो साइज़ है, मेजरमेंट है, ये बढ़ता जाएगा। तो आप कोकोपीट या सैंड इस्तेमाल करिएगा, दोनों चीज़ें मत इस्तेमाल करिएगा। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर सैंड मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सैंड से, कोकोपीट से क्या होता है, कभी कभी क्वांटिटी थोड़ी वो हो जाती है तो आपको पेड़ गलने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर होल्ड करता है अपने में। ठीक है, तो आधी मुट्ठी हो गया। अब आते हैं बचे हुए थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो रह गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रखी हुई है राख। ये लकड़ी की राख है या कोयले की राख, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये भी आपको 1/4 मिलाना है, आधे का भी आधा, 1/4 आपको रखना है, 1/4 रहेगा ये। ठीक है, इससे आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और जो गमले में एक्सेस नमी होती है आपकी, वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये फंगस से भी एक तरीके से आपके प्लांट्स को बचाता है। और ये आप चाहें तो अपने पेड़ों की पत्तियों पे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, और फिर उसके बाद वॉश कर सकते हैं, तो ये उस तरीके से भी काम करेगा। फिर ये 2 छोटे छोटे हमारे आते हैं, ये आप 2 चम्मच टीस्पून आप ले सकते हैं। ये चाय की पत्ती है सूखी हुई, और ये संतरे के छिलके हैं। दोनों को सुखा के मिक्सी में पीस के मैंने इस्तेमाल किया है। संतरे के छिलके आप काट के भी डाल सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं, लेकिन सूखे हुए होने चाहिए। गीले होंगे, सूखे नहीं होंगे तो फंगस लग सकता है, तो उसकी कोई भी चांसेस ना रखने के लिए आप इसको सुखा लीजिएगा। मैंने तो मिक्सी में पीस लिया, देखिए किस तरीके से बिल्कुल फाइबर हो गया है। चाय की पत्ती आप खाली सुखा के भी डाल सकते हैं, मिक्सी में पीस लें तो बहुत अच्छा है। आपकी सहूलियत पे है आपको किस तरीके से करना है। तो ये 8 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, ये अलग अलग क्वांटिटी में मैंने आपको बताया है। उसके बाद आखिरी में देखिए ये फंजीसाइड है, साफ का है, और ये ट्राइकोडर्मा है। ये बहुत पुराना हो गया है तो ये इस पर दिख नहीं रहा है। तो ये ट्राइकोडर्मा है, थोड़ा सा इसका गंदा हो गया तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको डालनी है। ये साफ जो है फंजीसाइड, ये फंगस को मारेगा आपका, और ये आप स्प्रे भी कर सकते हैं पानी में डाल के प्लांट पे जब बहुत फंगस लगे तो। और ये जो ट्राइकोडर्मा है ये मिट्टी में मिलाया जाता है। ये एक तरीके से गुड फंगस होता है, तो जो आपके प्लांट में जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं उसको तेज़ करता है, और प्लांट की जो रूट्स होती हैं, रूट्स को फैलने में मदद करता है, उनको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये दोनों कभी एक साथ मत मिलाइएगा, साफ और ये ट्राइकोडर्मा एक साथ नहीं मिलते हैं। दोनों आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या किसी लोकल नर्सरी की शॉप से, आपकी जिस हिसाब से जगह होगी उस हिसाब से अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये गमले के, अब जैसे ये 10 इंच का गमला मैंने आपको दिखाया, तो इसमें 1 चम्मच ये मिला सकते हैं या 1 चम्मच ये मिला सकते हैं। तो ये आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं अगर गुलाब के या अडेनियम के प्लांट्स पे, जैसे उसमें अगर फंगस लग रही है तो। ठीक है, तो ये सारे मिक्सचर मिला के आपकी एक बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मिट्टी कभी भी आप तैयार करें तो उसको 4-5 दिन, 1 हफ़्ता पहले तैयार करके रख दें, ताकि उसमें ये जो सब चीज़ें मिलाएंगे जब आप, तो उसमें जो गैसेस रिलीज़ होंगी, जो उसमें गर्माहट होगी, वो रिलीज़ हो जाएगी। और उसके बाद जब आप प्लांट लगाएंगे तो प्लांट आराम से सेटल हो जाएगा। एकदम से आप प्लांट लगा देंगे तो पेड़ की जड़ें जलने की बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी सी टिप्स थी, मैंने कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में कवर की जाए। वैसे जैसे जैसे आप गार्डनिंग करते जाएंगे तो इसमें बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसमें कोयला भी आप ऐड कर सकते हैं, और आजकल तो बहुत सारी इसमें चीज़ें आ गई, परलाइट आ गया है, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत एंडलेस है, इतना ज़्यादा वास्ट है। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ें हैं। इसमें अगर आपका बोन मील नहीं मिल पा रहा है या आपको ये राख नहीं मिल पा रही है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है।
मेन चीज़ गार्डन सॉइल तो मिल ही जाएगी। खाद, अगर खाद ज़रूरी है, देखिए खाद के बिना फूल नहीं अच्छे बनेंगे और फल तो सब्जियां लगाएंगे तो उसमें फल भी नहीं आएंगे। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं। नीम की खली ज़रूरी है क्योंकि नीम की खली से फंगस नहीं ज़्यादा अटैक होगा और थोड़ा कीट नाशक होता है ये। और अगर इसकी जगह नीम की पत्तियां आपको मिल जाए तो आप नीम की पत्तियां भी मिला सकते हैं, सूखी गीली दोनों। ठीक है, तो ये चीज़ें आप गमले में मिला के रखेंगे, 1 हफ्ते तक रखिएगा, उसमें से गैसेस रिलीज़ होने दीजिएगा, फिर उसके बाद प्लांट लगाइएगा। बहुत अच्छी सॉइल बनेगी, बहुत अच्छा मिक्सचर बनेगा आपका। एक बार फिर मैं शॉर्ट्स में जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूँ। ये 10 इंच के गमले के लिए है। ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। 10 इंच का ये गमला है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे नॉर्मल साइज़ होता है। 3 मुट्ठी आपका गार्डन सॉइल रहेगी, 2 मुट्ठी आपका वर्मी कंपोस्ट या काउडंग, कुछ भी मिला सकते हैं, 3 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी आपका नीम खली, आधा मुट्ठी आपका बोन मील और 1/4 आपकी राख, आधा मुट्ठी आपका कोकोपीट और सैंड या रेत या बदरपुर, और 2-2 टीस्पून ये चाय की पत्ती और 2 टीस्पून संतरे के छिलके अगर आपको मिल जाते हैं, बस। और ये दोनों भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर देखिए, चाय की पत्ती तो सब जगह ही मिल जाएगी, और ये एक बार डाल देंगे तो ये आपकी मिट्टी कम से कम आपको 3 महीने तक आपके पेड़ में कोई आपको एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाद में आप किसी ड्यूरेशन में थोड़ी सी चाय की पत्ती 1-1 चम्मच आप अपने प्लांट के गमले के साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। किसी भी चीज़ को ओवर मत करिएगा, ओवर कर देंगे तो ऑर्गेनिक चीज़ें भी नुकसान कर जाएंगी। ठीक है, तो बस यही मुझे आपको बताना था। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा अपने सपोर्ट के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।